बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारिब का ज़रूर ख्याल रखा करें। आज एक बहुत खूबसूरत सा एक प्रोग्राम होता है जिसमें सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब आते हैं। ये प्रोग्राम मिनहाज यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता है, कन्वोकेशन 2022। तो मुझे वहाँ पे मौका मिला बैठने का और मैंने आज पहली दफ़ा बराह रास्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को सुना। आपकी बहुत सारी बातें थी जो आपने की, और जो सबसे प्यारी बात और जो बड़ी बात आपने की वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने फरमाया कि किसी न किसी हद तक ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, हम एलीट होते जाते हैं और एलीट क्लास में चले जाते हैं। कोई जो है वो जब बिज़नेसमैन बनता है तो कामयाब बिज़नेसमैन जब बन जाए तो वो अपनी क्लास में एक एलीट क्लास में चला जाता है। इसी तरह को किसी प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज में जाता है, प्रोफ़ेशनल सिस्टम में जाता है, तो जैसे-जैसे वो अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म में माहिर होता जाता है, वो एलीट होता जाता है। हत्ता कि हर एक चीज़ में किसी न किसी हद तक हर बंदा जो है वो एलीट होता है। हमने लोगों से दूरी इख्तियार कर ली होती है और अपने तक रसाई नहीं आने देते किसी की। जैसे कि आप देखें कि एक माहिर बंदा है जो काम करता है, वो कारपेंटर है, तो उसके जब वो फर्नीचर को तैयार करता है या कुछ भी है, तो वो बंदा जो है अपने एक्सपर्टी और अपने जो स्किल के लेवल से इस हद तक होता है कि लोग उसके पास जाते हैं, देखते हैं। लेकिन वो एलीट हो जाता है और वो लोगों को अपने करीब नहीं आने देता, अपना हुनर जो है वो नीचे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, लोगों को नहीं सिखाता और अपने आप को जो है इन सारी चीज़ों से वो कहता है कि जो एक टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक मैं लोगों को जो है ना इसमें से हिस्सा दूंगा या वो जाएगा। तो डॉक्टर साहब की ये जो बात थी ना एलीट वाली, कि हर बंदा जो है वो किसी न किसी हद तक एलीट हो जाता है और उसमें उस तक लोगों की रसाई नहीं होती, या वो लोगों से अपने आप को दूर कर देता है, बैरियर खड़े कर देता है और रोकता है कि मेरे करीब कोई ना आए, या मुझ तक आपने जब पहुंचना है तो इतने स्टेप होंगे वो आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद वो मेरे तक पहुंचेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ पे मैंने जब देखा को डॉक्टर साहब भी इस पे बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की बात कर रहे थे, कहते थे कि डॉक्टर साहब भी इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते हैं कि जो एक औरतों की परसेंटेज है मर्दों के मुकाबले में वो बराबर होनी चाहिए, उनका भी इस सोसाइटी में एक हिस्सा है, उस हिसाब से वो अपना काम करने चाहिए। उनको उनको भी बाहर आके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, मुआशियात में उनका एक किरदार है, तो वो होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही, वो कहते हैं कि ये जब ग्रेजुएशन करके जा रही हैं बच्चियाँ, इन बच्चियों को जो है वो घर पे अब बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो कुछ आपने यहाँ से सीखा, जो किरदार, जो तरबियत आपकी यहाँ पे हुई, वो बिल्कुल बहुत बेहतर हुई होगी और शक शुबा कहूँ कि ये हो सकती है। आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के विजन को सराहा, आपने कहा कि हमेशा डॉक्टर साहब जो है वो इस चीज़ को जो है वो साथ लेकर चलते हैं कि कैसे जो है वो प्रॉपर दो पहिए जो हैं, ये मेल और फीमेल, ये मुआशरती और ज़िंदगी में इकट्ठे रह सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा किरदार के हिसाब से भी और तमाम मामलात में भी जो जितनी परसेंटेज मेल की होती है उतनी फीमेल की होती है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये जो बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम एक जो है नेशनल सतह पर, मुल्की सतह पर जो है वो एक जो हैरासमेंट का कानून है उसके ऊपर भी तवज्जो कर रहे हैं और उसको भी हम बड़ा गौर से देख रहे हैं कि ये जो फीमेल्स हैं वो जब ऑफिशियल किसी मामलात में जाती हैं, ऑफिसेज़ में होती हैं, कहीं पे जॉब होती है या किसी भी एक एरिया में जाती हैं, तो उनके ऊपर जो हैरासमेंट की जो चीज़ें हैं, जो हैरासमेंट वाला सिस्टम है, उसको हम बड़ी तनकीदी निगाह से देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा मौसर कानून बनाया जाए, बल्कि कुछ बना भी होगा, उसके ऊपर अमल किया जाए। तो डॉक्टर साहब जो है उनका तो ऑलरेडी ये विज़न है, ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कर रहे थे, ये सारी चीज़ें डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब जो है वो मिनहाजुल कुरान में ये इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करवा चुके हैं और हो रही है। इसी तरह उनकी जितनी इंस्टीट्यूशन है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, कमोबेश 700 के करीब जो है उनके कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, उनमें जो है वो कमोबेश 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं और फिर इसी तरह उस्ताद हैं और सारी चीज़ें वो चल रही हैं। डॉक्टर साहब इस सारी चीज़ पे बड़े क्लियर होके चल रहे हैं और वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। अभी आप देखें तो ना तो वो किसी हुकूमत में, ना किसी किस्म का उनके पास कोई ऐड होता है और ना वो सपोर्ट कोई उनको होती है बैरूनी के जी आप इंस्टीट्यूशन जो है इनको जो है डेवलप करें, ये कौमी सतह पर आपको किसी हुकूमत ने सपोर्ट किया हो या किसी इनिशिएटिव में लिया हो, तो वो खुद अपने विजन के मुताबिक ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं।
एक और बड़ी चीज़ जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के सामने आई, उन्होंने देखी कि मिनहाज यूनिवर्सिटी में 2 ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह कोई इक्का दुक्का हो तो वहाँ पे है। एक है जो काउंटर टेररिज्म स्कूल है, उसमें जो है वो लोगों को बताया जाता है कि कैसे टेररिज्म के ऊपर पढ़ाई होती है, उसका कैसे नफ्सियाती तौर पे भी उसकी स्टडी करवाई जाती है और उसके दीगर जो लवाजमात हैं उसके ऊपर भी स्टडी की जाती है। और एक स्कूल ऑफ रिलीजियस एंड पीस है जिसमें तमाम मज़ाहिब जो हैं उनको पढ़ाया जाता है। और ना सिर्फ ये कि वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपका हिंदू मज़हब है तो आपको पढ़ाने वाला जो है वो हिंदू ही उस्ताद होगा, अगर आपका सिख मज़हब है तो आपको पढ़ाने वाला सिख ही उस्ताद होगा। इसी तरह क्रिश्चियनिटी जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको जो वहाँ पे उस्ताद मिलेगा वो क्रिश्चियन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस मज़हब के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उस मज़हब का जो प्रैक्टिस करते लोग हैं, उस्ताद हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे थे ये हुकूमती सतह पर भी होनी चाहिए, लेकिन मिनहाज यूनिवर्सिटी और मिनहाजुल कुरान जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए ऐसी तमाम चीज़ें और लोगों की तरबियत कर रही है, जहाँ पे मुसलमान आपस में बाहमी मोहब्बत, इत्तफाक और प्यार से रहते हैं। तो मेरी दुआ है कि हम सबको एक मुसलमान होने के नाते तमाम इंसानों के साथ, तमाम मज़ाहिब के साथ एक रवादारी, मोहब्बत और प्यार वाला रिश्ता रखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।